गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। हम लोगों ने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला मेथड देखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम लोग पे अटेंशन देखेंगे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, जिसमें सबसे पहला है राइवल फर्म्स। तो राइवल फर्म्स होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो राइवल फर्म्स आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ अ फर्म working in the similar kind of a business activities। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं राइवल फर्म्स आर द कॉम्पिटिटर्स। राइवल फर्म्स क्या है, कौन है? तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना, उसी बिजनेस को जो दूसरे पर्सन या दूसरे फर्म कर रहे हैं उनको हम लोग कहेंगे राइवल फर्म्स। ठीक है, चलिए दूसरा टर्म्स हम लोग को जो याद रखना है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्लास 11th में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। चलिए, जिनको याद है ठीक है, जिनको याद नहीं यहाँ पर देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। तो याद रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स the amount invested in the business by the owner or the funds employed in the business इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और द फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, या जो फंड्स बिजनेस में लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स द रेट ऑफ अर्निंग विच पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे जो भी पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उससे क्या रिटर्न चाह रहे हैं, क्या होप रखते हैं रिटर्न आने का, उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है फार्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मेथड का। फार्मूला कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर गुडविल निकालना है फर्म का। गुडविल of a firm
या केवल गुडविल भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ, ये हो गया हमारा फॉर्मूला जिसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे और गुडविल ऑफ अ फर्म फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं आप सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सुपर प्रॉफिट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये याद रखना है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, ठीक है, ये तो हम लोग लेक्चर 2 में भी डिस्कस किए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड में। चलिए यहाँ भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना है एवरेज प्रॉफिट और इसको हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट के भी नाम से जानते हैं। याद रखना है एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, कल जैसे हम लोग निकाले थे लेक्चर 2 में, उसी तरीके से टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर का प्रॉफिट को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, उतने से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक है हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए भी यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला होगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकालना होगा हम लोग को कि इन्वेस्टर के द्वारा कितना इन्वेस्ट किया गया, उसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, चलिए तो मेन फॉर्मूला हमारा ये हो गया, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, बट सुपर प्रॉफिट हम लोग को फाइंड करना होगा। तो सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट भी आपको निकालना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना होगा। तो ये तो फॉर्मूला रहा, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ हम लोग लिखते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, इफ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स आर 70,000, the capital investment of the firm is rupees 5 lakh and the rate of interest expected from capital invested in the class of business is 10%. Find out the value of goodwill on the basis of 5 years purchase from super profit method। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं है,
क्योंकि 5 ईयर्स का 4 ईयर्स का इस तरीके से हर साल का प्रॉफिट हम लोग को दिया गया नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट्स कितना 70,000, तो हम लोग यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लिख लिए 70,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पर गिवन है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज रुपीज इतना, है ना। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म में जो किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारा गिवन था। चलिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा हो गया रुपीज 5 लाख एंड नेक्स्ट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट किया गया 5 लाख एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड, है ना, होप रखता है ये लोग, एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। ठीक है, तो ये 10% हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10%, ये हम लोग को गिवन है। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है। तो फार्मूला हम लोग सुपर प्रॉफिट का अभी अभी देख चुके हैं फार्मूला कि कैसे हम लोग गुडविल ऑफ अ फर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए ऑफ फर्म इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase, number of years purchase। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने फार्मूला यहाँ देखा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम लोगों को इसमें पहले क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पर निकालना होगा और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखना होगा कि एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग को दे दिया गया है। चलिए, सुपर प्रॉफिट का भी यहाँ पे हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेरे को तो गिवन है, तो ये तो निकालना नहीं होगा हम लोग को, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये वाला दे दिया गया है, गिवन है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट जो कि गिवन नहीं है, नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये निकालने के लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारा क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हमने देखा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए, तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है ना, रुपीज 5 लाख। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा रुपीज 5 लाख एंड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 10/100 होगा। इसको हम लोग 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया रुपीज 50,000। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट।
ठीक है। आइए, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो हम लोग इजीली अब सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लिख रखे हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट भी हम लोगों को मिल गया, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, ₹70,000 एंड माइनस 50,000, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, इस फार्मूला में हमने पुट कर दिया तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया कितना, ₹20,000। ठीक है, अब हम लोग गुडविल ऑफ फॉर्म का फार्मूला में फिट कर सकते हैं। गुडविल ऑफ फॉर्म, तो गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, ₹20,000, और नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज क्या होगा, 5 ईयर्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पर देखेंगे 5 ईयर्स परचेज है ना। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, इंटू 5। तो गुडविल ऑफ फॉर्म कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रफ हम बता देते हैं कि कैसे हम लोग काम करेंगे। तो उसके लिए याद रखना है स्टेप। ठीक है, टोटल 4 स्टेप में हम लोग करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या निकालना होगा, तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे। ठीक, और एवरेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला हम ऊपर में लिख चुके हैं। उसके बाद स्टेप नंबर टू अगर गिवन होगा तो निकालना नहीं है। ठीक है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया उसमें एवरेज प्रॉफिट गिवन था तो निकालना नहीं पड़ा। उसके बाद हमको क्या चाहिए होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। एंड स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप 3 में हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। और सभी का फॉर्मूला हम फॉर्मूला में ऊपर में बता चुके हैं। और लास्ट स्टेप हमारा जो होगा 4 नंबर, ये फाइनल फार्मूला गुडविल ऑफ फॉर्म, गुडविल ऑफ फॉर्म इक्वल टू, जो देख चुके हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, ये तो हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन ये सुपर प्रॉफिट हम लोग को पता नहीं होता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होगा, तब जाकर के आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या हो जाता है, तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला हम लोग एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिखते हैं ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देखिए यहाँ एवरेज प्रॉफिट भी मालूम पड़ गया, सबसे पहले हम लोग निकाल लिए। ठीक है, गिवन है तो ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं क्या होता है, तो टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये स्टेप्स हमने बना दिया कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होता है, तो इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सिंपल से दे दे तो ठीक है, नहीं देगा तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। देखिए सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मालूम कर लिए इसके लिए, फिर नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने मालूम कर लिया, तब जाके सुपर प्रॉफिट आ गया। तो सुपर प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से,
तो गुडविल का सॉरी फर्म का गुडविल फाइंड हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू। फार्मूला आप लोग ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।